बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर पढ़ाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कहने की पढ़ाई जाने वाली किताब है फाइनेंस के एतबार से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका 13 एडिशन है, जिसका आज मैं चैप्टर नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके लेक्चर नंबर 1 के साथ यहाँ पे मिलूंगा। इस लेक्चर के अंदर मैं बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अदील शहजाद यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। ये इनिशिएटिव लिया ही उन स्टूडेंट्स के लिए गया है जो कि आज इस टाइम के अंदर थोड़ा परेशान है कि उनके पेपर जो है वो रिसेंट में यूनिवर्सिटी जो है ना स्केड्यूल बना रही हैं, उनमें वो ले लेंगे। तो उनके लिए ये जो है ना लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ मैं। आज मैं चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर जो है लेकर आपके सामने मौजूद हूँ, जिसके अंदर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलें सबसे पहले इंटरेस्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर जो बुक में डेफिनेशन है ना वो लिखी हुई है, और जनरली जो हम इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं या अपने वर्डिंग में है, वो भी मैं आपको साथ साथ जो है वो बताते जाऊंगा। आप उसको सुनेंगे, लिखेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो आप उसका अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जी, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट की डेफिनेशन लिखी है, मनी पेड अर्न फॉर द यूज ऑफ मनी। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम पैसे अदा करेंगे जो हमने कर्जा लिया है उसके यूज के बदले जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो उसके इसमें सबसे पहला इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अंदर जो सबसे पहले कैलकुलेशन आती है वो है सिंपल इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसकी ओरिजिनल अमाउंट जो होती है मनी बारोड, यानी जो कर्जे की ओरिजिनल वैल्यू है या इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल अमाउंट है, उसके ऊपर अगर हम हर दफा कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला मौजूद है, SI इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इन डॉलर्स अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। P मीन प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ मनी बारोड, जो कि ओरिजिनल अमाउंट होगी जिसके ऊपर हम हर दफा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आई मीन इंटरेस्ट रेट पर टाइम, जो एक टाइम के अंदर रेट का इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। एन मीन नंबर ऑफ टाइम, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमें ये किसी भी अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें दो मजीद कॉन्सेप्ट हमें, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का कॉन्सेप्ट। आगे नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का कॉन्सेप्ट, कि फ्यूचर वैल्यू कैसे करें। यहाँ पे तो जस्ट हम क्या मालूम कर रहे थे, इंटरेस्ट, कि वो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर हमें वो अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी। एक और डेफिनेशन आपको देता हूँ इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ रेंट। इंटरेस्ट क्या है? एक रेंट है विच इज पेड फॉर द मनी बारो। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, ये आपके सामने जो फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूला की मदद से हम जस्ट वो रेंट मालूम कर सकते हैं कि वो रेंट कितना है जो हम एक अमाउंट बारो कर रहे हैं और उसके ऊपर हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ प्रेजेंट अमाउंट। जो आज एक अमाउंट है उसकी क्या वैल्यू होगी आफ्टर सम टाइम। मीन्स आज मेरे पास अगर 1000 रुपया है तो उसकी क्या वैल्यू होगी आफ्टर 10 years एट अ रेट ऑफ 10%। तो वो उस फार्मूला की मदद से इसको हम फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इसमें ना सिर्फ वो उस अमाउंट का रेंट आएगा, मींस इंटरेस्ट आएगा, बल्कि वो ओरिजिनल अमाउंट जो होगी वो भी आ जाएगी। तो इसीलिए इसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P नॉट, मींस प्रेजेंट वैल्यू जो अभी आज की वैल्यू है 1 प्लस IN। ये 1 इसीलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि जो फ्यूचर जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है वो भी साथ में आए और प्लस ये उसका इंटरेस्ट भी आ जाए। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम फ्यूचर में चेक कर सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर कितनी इसकी वैल्यू होगी। और तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है और आज के लेक्चर का लास्ट
द करंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अब यहां पे तो था कि हमारे पास आज की वैल्यू मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि हम इसको फ्यूचर में देखेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या होगा, हमें फ्यूचर की वैल्यू का तो पता होगा और हम उसे वापस जो है वो प्रेजेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि वो जो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर इतनी अमाउंट है उसकी आज क्या वैल्यू है। तो द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ अमाउंट पेमेंट इवैल्यूएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट। इसका हमारे पास सिंपल ये फार्मूला मौजूद है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस इंटू आई 1 प्लस आई इंटू एन। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूं वो आपके लिए मददगार होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इन्हीं के मजीद कॉन्सेप्ट बना के आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस लेक्चर के अंदर जो स्लाइड चल रही होगी उसी में आपको दे दूंगा। आपको कोई फर्दर क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी करनी हो, आपने कोई लेक्चर इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दें बच्चे, अल्लाह हाफिज।